स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आप सभी के हाफ ईयरली एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऑलमोस्ट सभी का सिलेबस भी कंप्लीट हो गया होगा, स्कूल में कंप्लीट हो गया, बट आपको अभी भी डाउट रहता है हर चैप्टर में कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो आज से ही हम एक प्लान बनाएंगे और ये वीडियो तभी देखिए जब इस प्लान को आप फॉलो करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है मैथ, साइंस और बेसिकली एसएसटी, ये 3 सब्जेक्ट हार्ड सब्जेक्ट लगते हैं। हिंदी इंग्लिश सब कर लेते हैं। हिंदी में चैप्टर्स को पढ़ के और इंग्लिश में भी चैप्टर्स की वीडियोस देख के इंग्लिश में खुद बना के सब कर लेते हैं। बट जो मैथ, साइंस और एसएसटी होती है उसमें सब मार खा जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो आपको जब आप हाफ ईयरली में ही अपना अच्छा स्कोर लाएंगे ना, तो ये 10th क्लास के लिए आप हाफ ईयरली में अपना अच्छा स्कोर लाएंगे तो मैम इंटरनल असेसमेंट में आपके फुल मार्क्स देंगी तो आपको एक कॉन्फिडेंट भी बढ़ेगा, तो आप बोर्ड में भी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो ये ओनली 20 डेज़ का चैलेंज है। 20 डेज़ में आपको रोज़ बस दो घंटे, बहुत 2 घंटे भी बहुत कम होते हैं। 1 घंटा एक सब्जेक्ट को, दूसरा घंटा दूसरे सब्जेक्ट को देना है आपको। 20 दिन तक लगातार देना है। 21 दिन से आपको 21वें दिन आदत खुद पड़ जाएगी। बट हमें आदत का मेनली हमें नहीं देखना है, बट हमें 20 दिन में ही सिलेबस कंप्लीट करना है। यानी आज जो डेट है, मैं 25 तारीख से मान लेती हूँ, आज मैं 24 को ही अपलोड कर दूँगी, बट ये 25 अगस्त से लेके हमारा जो 14 सितंबर, ये हमारे हो जाएंगे बीच में 20 दिन। बाय चांस कोई किसी दिन एंजॉय हो रहा है, किसी दिन नहीं पढ़ पाए, उस एक दिन को स्किप करना है। ये नहीं कि बट आज नहीं हो पाया, या और बहुत बच्चों का ये भी होता है 4 बजे पढ़ना स्टार्ट होगा, 4:03 हो गए, नहीं अब 4:30 पढ़ना स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा नहीं है। अपने आप से सोचो कि आप कोई भी फ़ोन में देख रहे हैं कुछ, तो जैसे ही आप जस्ट लाइक फ़ोन में रील्स देख रहे हैं या शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो उस रील्स को स्टॉप करके अपने आप से सोचो अब मुझे पढ़ना है, एंड उस रील को वहीं स्टॉप करके छोड़ के अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो ये एक बार जस्ट आप अपने आप को खुद को बोलेंगे ना कि यस अब मुझे पढ़ना है, तो वो अंदर से मोटिवेशन आएगा। और पढ़ने का वही बेस्ट तरीका है जब आपका कोई गोल फिक्स हो, आप किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप पढ़ेंगे। तो आज हम अपना चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आपको कौन से डे कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, और क्योंकि जो एक चैप्टर हमारे हार्ड और एक चैप्टर हमने इजी लिया है, और मैथ्स हम डेली ही करेंगे। डेली इन 20 डेज़ लगातार आप मैथ्स करेंगे। 1-2 दिन स्किप कर सकते हैं क्योंकि मैथ्स में कम चैप्टर हैं, बट हमारे एसएसटी में बहुत सारे चैप्टर हैं, साइंस में ज़्यादा चैप्टर हैं, तो मैथ्स में कम है, इसलिए मैथ्स में 1-2 दिन स्किप हो जाएगा। बट हम एक चैप्टर को मैथ्स में 2-3 दिन देंगे, जो हमारे हार्ड चैप्टर होंगे, बट जो इजी चैप्टर उन्हें एक दिन में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसे एकदम मैच करिए अच्छे से। इसे पूरे टाइम पे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ, जो भी मैं बता रही हूँ आपको कि डे 1 यानी आज 25 तारीख को कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, वो चैप्टर आप लाइन से पढ़ते जाएँ, तो 20वें दिन आपको लगेगा कि यस पूरा सिलेबस अब कंप्लीट हो गया। रिवीजन की भी बस अब कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे रिवीजन भी 2-3 दिन में हो जाएगा। रिवीजन के लिए भी मैं आगे इसी वीडियो में आपको बोनस टिप में बताऊँगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब ये तो है हमारा पढ़ना क्या है, हम ये सब तो 20 दिन का हमने पढ़ना क्या है हम ये देखेंगे। फिर पढ़ना इन्हें कैसे है, यानी इस चैप्टर को पढ़ना कैसे है, वो भी हम एंड में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले डे 1 ज्योग्राफी में आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर है, आपका चैप्टर नंबर 1 है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ईजी चैप्टर है, एक दिन का चैप्टर है, इसे पढ़ना है। और मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स। और आप देखिए आप जो नहीं आ रहा, जो डिलीटेड सिलेबस भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। जैसे मैथ्स में 1.1 नहीं आ रही, 1.1 एक्सरसाइज नहीं आ रही इक्विट डिवीज़न लेमा की, तो ये जो एक्सरसाइज नहीं आ रही वो आपको करना नहीं है। इसमें तो मेनली 1.2 और 1.3 ही आ रही है मैथ्स में, तो वो मैंने पूरा अलग से PDF डाल रखा है, पूरा वीडियो बना रखा है, आप उसमें से देख सकते हैं। और जितना डिलीटेड सिलेबस है उसे ना ही पढ़ें, कोशिश ये नहीं कि सब पढ़ लिया और पता चले ये तो आ ही नहीं रहा, और कुछ हार्ड टॉपिक्स भी हैं तो वो कट गए हैं। तो फर्स्ट डे में आपको ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ना है एंड मैथ्स का रियल नंबर्स। सेकेंड डे, अब क्योंकि ज्योग्राफी का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट भी छोटा है, मैथ्स का रियल नंबर भी बस 2 एक्सरसाइज है। इसमें एक में प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है और एक में रेशनल नंबर्स। तो ये दोनों ही चैप्टर छोटे हैं, तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डे 2 में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 डेवलपमेंट लेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है, बस ज़्यादा नहीं, कुछ एक दूसरे से कंपैरिजन है, कुछ
नंबर्स याद रखने हैं और आपको पर कैपिटा इनकम और BMI ये सब निकालना आना चाहिए। 2-3 फॉर्मूले हैं बस, ये चैप्टर कंप्लीट। ये तो आपका मेनली रीड करेंगे आप तो आपका 10 मिनट का चैप्टर है ये। मैथ्स का चैप्टर पॉलिनोमियल भी बहुत छोटा चैप्टर है। 2.1 एक्सरसाइज, 2.2 एक्सरसाइज, ऐसी 2 ही एक्सरसाइज आ रही है, 2.3 डिलीट है। इस मैथ्स के चैप्टर भी बहुत ईजी है, इसमें बस आपको रिलेशन निकालना है एंड जीरोस निकालने। तो ये चैप्टर भी, ये दोनों चैप्टर, इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट चैप्टर और मैथ्स का पॉलिनोमियल, ये भी डे 2 में एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। डे 3 में आपका साइंस, अब आप साइंस खोल लेंगे क्योंकि हमें मैथ्स, साइंस और SST को साथ साथ ले जाना है और SST में भी हमारे 4 हैं बुक, उन सबको देखना है। तो फिर साइंस का चैप्टर नंबर 1 खोल लेंगे, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि एक दिन में कंप्लीट होने वाला चैप्टर है आपका। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, बस अलग अलग टर्म्स है उन्हें याद रखना है, वो ये चैप्टर है। मैथ्स में आ जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि एक थोड़ा बड़ा चैप्टर है जिसे हम 2 दिन में करेंगे। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, अलग अलग मेथड है इसमें। तो एक दिन आप आधा करेंगे एंड दूसरे दिन डे 4 में आप इसे आधा करेंगे, पूरा करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डे 4 में भी। फिर डे 4 में साइंस का दूसरा चैप्टर खोल लेंगे, एसिड बेस एंड सॉल्ट, जो कि एक बड़ा चैप्टर है जिसे करने में आपको 2 दिन लग सकते हैं। तो साइंस का एसिड बेस डे 4 में और मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वही कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3। डे 5 में साइंस का कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट और मैथ्स का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि चैप्टर नंबर 7 है। ये चैप्टर आप कर लेंगे क्योंकि मैंने चैप्टर 6 ले लिया क्योंकि चैप्टर 6 शॉर्ट है, वो आप बाद में भी कर सकते हैं। चैप्टर 7 थोड़ा टफ़ है क्योंकि स्टार्टिंग के दिन में हमें टफ़ करने हैं। और फिर मैं साइंस का भी एसिड बेस कंप्लीट हो गया। डे 6 में आप साइंस का चैप्टर 3 करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसमें भी 1-2 फॉर्मूले हैं, मिड पॉइंट थ्योरम है एंड ऐसी आपकी 2-3 फॉर्मूलेज हैं, उनको पुट करके वैल्यूज़ निकालनी होती है, ये इस चैप्टर में ही है। इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ये आपका चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। इसे करने में भी आपको 2 दिन लग सकते हैं। तो आप डे 6 में साइंस का चैप्टर नंबर 3 करेंगे, मेटल एंड नॉन मेटल्स, और मैथ्स का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, साइन थीटा कॉस थीटा, सारे फॉर्मूले इस दिन लर्न कर लेंगे अच्छे से। और इन्हें एक ही दिन में आपको लर्न नहीं हो जाएंगे, आप कोई अदर काम कर रहे हैं, जस्ट लाइक गर्ल है तो बर्तन धो रही है या कुछ और काम कर रही है घर का, तो भी अपने मन में साइन थीटा ये इसके इक्वल होता है, अब बस बोलते रहें, बड़बड़ाते रहें पागलों की तरह, याद हो जाना है। क्योंकि हमें पढ़ाई के लिए अगर हम पागल बन रहे हैं तो पागल बनना ही अच्छा है। और लड़के हैं कहीं घूम रहे हैं तो मन में बस फॉर्मूले, ज़रूरी नहीं कि सारे फॉर्मूले मन में रखो कि ये घर जाके ये वाला देखना है। आपको एक फार्मूला याद हो रहा है 1 मिनट, अगर एक फार्मूला 1 घंटे में याद हो रहा है तो एक फार्मूला याद करें। नेक्स्ट डे 7 में आप साइंस का मेटल नॉन मेटल्स ही कंटिन्यू करेंगे, बड़ा चैप्टर है ये, और मैथ्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 8 ही है आपका। डे 8 में आप ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। हमारे साइंस के भी 3 चैप्टर हो गए और मैथ्स भी हो रहा है। मैथ्स तो हमें साथ साथ ही चलनी है, इसलिए मैथ्स मैं डेली ले रही हूँ, क्योंकि मैथ्स जो है ना सब्जेक्ट प्रैक्टिस मांगता है, आपको रोज़ डेली जितना भी करें मैथ्स कम है उसके लिए। फिर ज्योग्राफी में आपको चैप्टर 2 करना है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, ये हमारा एक दिन में ही हो जाएगा। और मैथ्स का आप सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि एक बड़ा चैप्टर है आपका, पर ज़्यादा बड़ा नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री से थोड़ा सा इजी है और इसे कुछ हार्ड भी मानते हैं, बट ये एक दिन में आपका चैप्टर हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं है, 2-3 एक्सरसाइज हैं। डे 9 में आपको लेना है इको का चैप्टर नंबर 2, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड यहाँ पे आप लेंगे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, एक दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा डे 9 में ही। और मैथ्स का स्टैटिक्स चैप्टर लेंगे, चैप्टर नंबर 14। ये वही चैप्टर्स हैं जो कि आपके सिलेबस में आ रहे हैं। यहाँ पे आपकी इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इकोनॉमिक्स में 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। डे 10 में आपका सिविक्स लेंगे, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक्स ले ली, ज्योग्राफी ले ली, फिर सिविक्स भी ले लेते हैं। सिविक्स का पावर शेयरिंग, और मैथ्स में आप स्टैटिक्स ही कंटिन्यू करेंगे। ये स्टैटिस्टिक्स है, यहाँ से स्पेलिंग देख सकते हैं। डे 11 में आप लेंगे सिविक्स का फेडरलिज्म, जो कि चैप्टर नंबर 2 है, और मैथ्स का आप ले लेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। फिर डे 12 में साइंस का नया चैप्टर जो कि आ रहा है आपके मिड टर्म में, चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस लेंगे, और मैथ्स का ले लेंगे आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यानी वही चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। डे 13 में
साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस ही कंटिन्यू करेंगे, बड़ा चैप्टर है, 2 दिन 2 मेथड पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन एंड आपकी डाइजेशन, एंड 2 दिन आप पढ़ लेंगे इसमें एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों, तो आपका 2 दिन में ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। मैथ्स का ट्राइंगल्स चैप्टर फिर स्टार्ट करेंगे डे 13 में। डे 14 में आपका साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका चैप्टर नंबर 7 है। लाइफ प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा 2 दिन में। नेक्स्ट डे 14 में जब आप साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे तो आप ज्योग्राफी का वाटर रिसोर्सेज भी कर लेंगे। छोटा सा चैप्टर है, वाटर के बारे में ही है। वाटर के बारे में हम 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो बहुत ईजी है, ये भी आप कर लेंगे। और ट्राइंगल ही मैथ्स का कंटिन्यू करेंगे। ट्राइंगल छोटा सा चैप्टर है, दो एक्सरसाइजें आ रही हैं, तो ये भी आपका 1 दिन में हो जाना चाहिए, बट मैं आपको 2 दिन दे रही हूँ। अगर आपका पहले इससे कोई चैप्टर कवर नहीं हुआ है तो आप उसे भी कर सकते हैं कंप्लीट में। फिर डे 15 साइंस का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ही कंप्लीट करेंगे, बड़ा चैप्टर है। और साइंस का क्योंकि 1 दिन हमने दे दिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, और ये दूसरा दिन है, तो हम आवर एनवायरनमेंट, जो कि बस ये आपका एक पूरे चैप्टर का बस पढ़ लिया ना हमने। पढ़ने में आपको क्या 15 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पूरा चैप्टर को बस पढ़ लिया, उसे नोट्स भी ना बनाया, बस चैप्टर को रीड आउट मार लिया, ये आपका चैप्टर मुट्ठी में हो जाएगा। तो ये आवर एनवायरनमेंट बहुत ईजी, सबसे छोटा चैप्टर है साइंस की, और ये चैप्टर नंबर 15 आप कर लेंगे। साइंस के 2 चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाएंगे। और मैथ्स का आप देखिए, मैथ्स का ना जो सारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया। मैथ्स में सिलेबस में जो चैप्टर्स थे वो मैंने सब करवा दिए यहाँ तक में। तो यहाँ से अब मैथ्स का आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 और 2 जो आपका रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल्स था उसका रिवीजन करेंगे। फिर डे 16 में आप करेंगे ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 है। अभी 3rd हमने वाटर रिसोर्सेज करा था, ये चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर हो जाएगा। और सिविक्स का आप जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, और तो यहाँ पे ज्योग्राफी भी कंप्लीट और सिविक्स भी कंप्लीट हो जाएगी, और हमारी इको भी कंप्लीट हो चुकी है। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट कर लेंगे। और मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 6 का रिवीजन करेंगे। यहाँ पे 1 का करा, यहाँ 2 का करा, 3 आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, और 6 आपका ट्राइंगल, इन सब का रिवीजन करेंगे। रिवीजन में क्या होता है, रिवीजन में बस उन जितने भी आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करे एक बार जस्ट देख लेना है, और एक क्वेश्चन जो भी आपको उनमें हार्ड लगाओ उस पर आपने गोला कर लेना है, और उसे आप क्वेश्चन को करके सॉल्व करके देखना है। बस आपका रिवीजन हो गया मैथ्स के लिए। ये चैप्टर डे 17 यानी बस 3 दिन बचे हैं। 17 डे में साइंस का लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर करेंगे, और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2। अब हिस्ट्री का आप कहेंगे चैप्टर नंबर 1 भी आ रहा है, बट जो चैप्टर नंबर 2 है वो नेशनलिज्म इन इंडिया है, जो कि एक ईजी चैप्टर है। इसमें खिलाफत मूवमेंट और स्वराज ये सब है, जो कि हमारी इंडिया से रिलेटेड टर्म है, और जो कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, तो ये आपके लिए ईजी होगा। हिस्ट्री का चैप्टर 2 1 दिन में करना, तो आप साइंस के साथ साथ हिस्ट्री का चैप्टर 2, आज आप मैथ्स नहीं करेंगे इसमें रिवीजन, क्योंकि दोनों ही चैप्टर बड़े चैप्टर हैं, और दोनों चैप्टर करने में आपको टाइम लग जाएगा, मैथ्स करने में टाइम नहीं लगेगा, इसलिए मैथ्स करने के लिए टाइम नहीं बचेगा, इसलिए आप ये करेंगे। डे 18 में क्या करेंगे, आप साइंस का लाइट चैप्टर लेंगे। हमारा वो जो लाइट चैप्टर है हमने स्टार्ट किया था उसे ही कंटिन्यू करेंगे। लाइट भी बड़ा है तो उसे कंप्लीट करेंगे 18 डे में। और हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट चैप्टर करेंगे, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये भी आपका 1 दिन में नहीं होगा चैप्टर, तो 1 दिन इधर दिया। और डे 19 में भी आप द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप ही करेंगे। और साइंस का नया चैप्टर ओपन करेंगे, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नेक्स्ट लास्ट डे पे आप साइंस का द ह्यूमन आई चैप्टर ही कंप्लीट कर लेंगे। हिस्ट्री का आप द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड चैप्टर करेंगे, और मैथ्स का चैप्टर 8 और 9 का रिवीजन करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए साइंस के जितने भी चैप्टर थे वो सारे कवर हो गए। सिविक्स भी कंप्लीट हो गई, यहाँ पे ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई, हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गई। हिस्ट्री के 3 ही चैप्टर थे, और हमारी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो गई। मैथ्स में भी हम रिवीजन करें, यानी सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पे हमने साइंस, हिस्ट्री, साइंस और पूरी हिस्ट्री कर ली, बट हमने इसका रिवीजन नहीं करा। तो आप अपना गिनती के 5 दिन देंगे, बस 5 दिन अपने, अगर नहीं भी देने तब भी चलेगा, क्योंकि रिवीजन तो आपको बाद में करना ही है खुद। 5 दिन आप और ऐड करेंगे, यानी 14 सितंबर तक आपका सिलेबस कंप्लीट रहेगा। प्लस में 5 दिन देंगे तो 19 सितंबर तक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जिससे आपको फिर पेपर के टाइम में बस देखने की ज़रूरत है। तो डे 21 में आप क्या करेंगे, मैथ्स यानी 5 दिन और लेंगे, तो चैप्टर नंबर 12 और 14 की रिवीजन करेंगे। साइंस का चैप्टर 1, 2, 3, क्योंकि ये एक साथ 3 चैप्टर आप कहेंगे कि ऐसे कर लेंगे, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं। पढ़ते वक्त आपने बहुत अच्छे से समझ लिया इसे, और कैसे पढ़ना है मैं अभी वो भी बताऊँगी। तो
1 2 बस एक एक टर्म को एक बार रीड आउट कर लेंगे, जो आप नोट्स बनाएंगे उनका रीड आउट कर लेंगे। और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 करेंगे, मैथ्स का चैप्टर 12 और 14, साइंस का 1 2 3 एंड हिस्ट्री का चैप्टर 2। फिर डे 22 में आप साइंस का चैप्टर 6 7 15 का रिवीजन कर लेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2, यहाँ पे आपने 2 का करा था, 1 भी ऐड कर लेंगे। फिर सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत इजी पावर शेयरिंग है, उसे भी कर लेंगे। रिवीजन बस पढ़ना है, एक बार रीड आउट कर लेना है। डे 23 में आप साइंस का चैप्टर 10 और 11 कर लेंगे, हिस्ट्री का आप चैप्टर नंबर 3 कर लेंगे, और हमारा मैथ्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन भी 2 बार हो गया हमारा। सिविक्स का चैप्टर 2 और 4 कर लेंगे। डे 24 में ज्योग्राफी का चैप्टर 1 2 कर लेंगे एंड इको का चैप्टर 1 कर लेंगे। और फिर डे 25 यानी लास्ट डे में चैप्टर 3 और 4 कर लेंगे ज्योग्राफी का, और इको का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर वाला। तो यहाँ पे आपका रिवीजन का 5 दिन में रिवीजन भी हो गया। रिवीजन में जो आप नोट्स बनाएंगे, जो 20 दिन में आपको नोट्स बनाने हैं, और जो नोट्स आप बनाएंगे उन्हें ही रीड आउट कर लेंगे, और फिर बाद में अपना जो एक्स्ट्रा स्टडी करनी है वो कर लेंगे। यहाँ पे आपका सिलेबस कंप्लीट होता था। अब इन बाकी दिनों में अगर आप 2-3 घंटे से एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो आप एक्स्ट्रा में हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर रीड कर लेंगे। बोर होंगे तो हिंदी और इंग्लिश के चैप्टर रीड लेंगे। और अगर आप एक्स्ट्रा नहीं पढ़ते तो आप इतना ही करेंगे, हिंदी और इंग्लिश स्कूल पे अभी रख दीजिए, और स्कूल वालों के साथ चलिए हिंदी और इंग्लिश में। स्कूल में हिंदी और इंग्लिश में ज़्यादा ध्यान दें, और जो मैथ साइंस एसटी है वो आप वीडियो की क्लिप से देख के अच्छे से चैप्टर को समझ लीजिए। अब ये हमने पढ़ना का पूरा शेड्यूल देख लिया कि हमें पढ़ना क्या है, बट हमें पढ़ना कैसे है इन चैप्टर्स को। एक दिन में आप कहेंगे कि इतने लंबे लंबे चैप्टर्स कैसे कर लेंगे हम, नोट्स भी बनाने हैं, पढ़ना भी है, याद भी करना है, तो कैसे कैसे करेंगे वो अब मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ हम अब पढ़ने का तरीका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हर चैप्टर की यूट्यूब पे वीडियो डाल रखी है, ये नहीं कि मेरे चैनल पे बस इंग्लिश की डली है अभी। तो आपको हर चैप्टर की वीडियोस कोशिश करूँगी तो मैं भी डालूँगी, बट आपको हर चैप्टर्स की वीडियोस मैक्सिमम 1 घंटे की वीडियो होती है। उससे भी आप ऐसा नहीं कि आप 1 घंटे तक बोर बैठे हैं, क्योंकि जो सामने वाला पढ़ा रहा है ना उससे आप बोर भी हो जाते हैं कभी कभार। तो आपको क्या करना है, 2x स्पीड में सारी वीडियो को देख लेना है। ये नहीं कि मैं किसी का फ़ायदा करा रही हूँ या आप स्पीड ख़राब हो रही है। आप 2x स्पीड में देख लीजिए या 1.5x पे देख लीजिए स्पीड, जिससे वो क्योंकि जो यूट्यूब पे वीडियोस है वो बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं, तो आप स्पीड में देख लेंगे तो आपका 1 घंटे की जो वीडियो होगी वो आपकी 30 मिनट यानी आधे घंटे में ही ख़त्म हो जाएगी। या ज़्यादातर तो 1 घंटे की बहुत कम ही वीडियो है, छोटी छोटी वीडियोस है। मैं कोई चैनल रिकमेंड नहीं कर रही, आपकी 10 मिनट से 20 मिनट तक की वीडियोस होती हैं। अब उन वीडियोस में जो आपने पढ़ा एक बार अपनी बुक में हर एक टॉपिक को देख लीजिए कि वो टॉपिक वो है। अब आप देखेंगे ना, जो वीडियो में पढ़ाया गया ना वही चीज़ आपकी बुक में दे रखा होगा, और जो मतलब जस्ट लाइक बुक में आपका जैसे एक पार्ट पढ़ाया गया एसिड के बारे में, इस वीडियो में एसिड के बारे में उसने सब कुछ लिख दिया। अब एसिड के बारे में ही आपकी बुक में भी वही चीज़ लिखी है, तो वही सेम चीज़ आप अपने नोट्स में उतार लेंगे। फिर बेस के बारे में पढ़ाया तो बेस के बारे में वही सेम चीज़ आप बेस के बारे में लिख लेंगे अपने नोट्स में, एंड ऐसे ही पूरा चैप्टर का आप अपने जल्दी से लिख लेंगे। और ये वीडियो के साथ साथ चलते हुए या तो आप पूरी वीडियो देख लीजिए, कि वो आप पे मैटर करता है कि आपकी पढ़ाई कैसी है। आप वीडियो को पूरा एक बार में देख लीजिए और नोट्स पे मतलब अपनी बुक में टिक कर लीजिए ये चीज़ें पढ़नी और लिखनी है, एंड देन फिर लिखना स्टार्ट कर दीजिए। या तो फिर आप वीडियो को देख लिया, बुक मार्क कर लिया, और फिर वीडियो को चला के वीडियो में से ही लिख लीजिए। दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको बस नोट्स बनाने हैं। और अगर आपके पास टाइम है, आप ज़्यादा पढ़ते हैं, आपके पास अगर 2-3 घंटे नहीं 7-8 घंटे पढ़ते हैं, एक मस्त लेवल वाला टॉपर बनना है, तो आपको चैप्टर की रीडिंग ज़रूर एक बार कर लेना। बट आपके पास हाफ ईयरली में अभी टाइम नहीं है रीडिंग करने का। अगर आपके पास टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम तो वैसे बहुत है, बट आपको रीडिंग का मन नहीं करता, बट रीडिंग मस्ट है, वो आपको करनी पड़ेगी। बट अगर आपको कोई टाइम नहीं मिल रहा है तो आप अभी जितना मैंने बोला वो नोट्स बनाइए, नोट्स से भी पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर जस्ट लाइक आपने कोई चैप्टर यहाँ पे आपने चैप्टर नंबर 1 कर लिया ज्योग्राफी का, अभी गूगल पे सर्च करेंगे चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर्च करेंगे। फर्स्ट जो वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करेंगे, जितने क्वेश्चन आएंगे वो अपने बुक में अपनी नोट्स वाली कॉपी में लिख लेंगे। अब उनमें से देखेंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस के आंसर आते हैं, उनके आंसर साइड में लिख देंगे, मतलब उन्हीं के नीचे आंसर भी लिख देंगे।
जो जो आपको आ रहे हैं और आपको खुद आ रहे हैं, और जो जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी मीनिंग आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको पता चलेगा यस आपको चैप्टर आता है। और चैप्टर के बीच में, जैसे लाइक साइंस के बीच में, साइंस में चैप्टर के बीच में क्वेश्चंस होते हैं, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब मैंने जैसे बोला आपको ये 20 डेज़ चैलेंज है आपका, इसे कंप्लीट ज़रूर करें। और जिससे आपका 20 दिन बहुत कम होते हैं, 20 दिन में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, आधे साल का सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। हाफ ईयरली में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। तो ये 20 दिन का चैलेंज कौन कौन कर रहा है, जो वो मुझे अपना कमेंट सेक्शन में नाम ज़रूर बोलें। एंड यस, वो कंप्लीट करके 20 दिन बाद इसी वीडियो पे आएगा कि यस मेरा कंप्लीट हो गया सिलेबस। एंड कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए। बोनस के 5 डेज़ रिवीजन के लिए भी मैंने रखे हैं, वो भी आप ज़रूर करें। एंड ये आपको स्टार्ट 25 अगस्त, यानी आज 24 अगस्त हो रही है, आपको 25 अगस्त से स्टार्ट करना है 14 सितंबर तक। बीच में अगर कोई डे जैसे लाइक 5 सितंबर या 4 सितंबर कभी संडे आ गया, कभी आप नहीं पढ़े हैं, तो ये 14 से 15 हो जाए, 15 से 16 हो जाए, पर 16 से 17 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपके 2 दिन मिस हो सकते हैं। बट 3 दिन 4 दिन आप ऐसे स्किप करेंगे, वो आपका गलत है। और 5 दिन अपने रिविज़न के लिए रखिए। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, बट आपके लिए वैल्यूबल थी। एंड आप इसे अच्छे से नोट कर ले कि डे 1 में आपको चैप्टर्स चेंज भी करने हैं, कि डे 1 में मुझे सबसे पहले डेवलपमेंट नहीं पढ़ना, तो डेवलपमेंट को साइंस के चैप्टर केमिकल इक्वेशन से बदल दीजिए। यानी ये डेवलपमेंट जिस दिन मैंने साइंस वाला दे रखा है, उस दिन आप एसएसटी वाला कर ले, तो ये आप पे मैटर करता है आप किस तरह से करेंगे। पर चाहे मैंने बताया वो भी बहुत अच्छा तरीका है, आप उन चैप्टर्स को उस टाइप से करके ज़रूर देखें। और हिंदी वाले बच्चे भी मैंने चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 नंबर के साथ बताया, तो आप हिंदी मीडियम में हैं तो मैंने इंग्लिश में नेम लिखे हैं, बट आप हिंदी मीडियम में भी उसे देख सकते हैं। और इसे ज़रूर इसे फॉलो करें, और जो जो फॉलो कर रहे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।